तो हम 20 तारीख को जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे कि जो आज तक मानवता युग के शुरू करने का पर्पस बाबा का और ईश्वर की क्या इसके अंदर वो थी, वो ये थी कि भाई हम इतनी पूजा पाठ में बिजी हैं कि उसके अंदर आज के दिन मन नहीं लगता और पूजा पाठ होती नहीं। लिहाजा उसको कम करने के लिए ये देवी देवता का युग जो था वो बदला और देवी देवता के युग को बदल के कि आज क्या हमें करना चाहिए। लेकिन मेरा सिर्फ कहना यह है कि ये बात समझाने के लिए, ये बात करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए बाबा ने चुना किसे? छोटे बाबा हाजी हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी साहब। तो हम जो जहां पर हम पढ़ रहे थे वो ये था, नारायणी अवस्था में आपका गत जन्म आपकी ये जन्म से बाहर निकाल के गत जन्म की सूक्ष्म बुद्धि, गत जन्म की सूक्ष्म बुद्धि, तो सूक्ष्म बुद्धि जो है वो कहाँ? पैरों के नीचे। और कारण बुद्धि जो है वो कहाँ है? ब्रह्मांड में। तो सूक्ष्म बुद्धि आपकी नारायणी अवस्था है। सूक्ष्म बुद्धि आज आपकी जो सूक्ष्म बुद्धि थी उसको नारायणी अवस्था बनाया और नारायणी अवस्था बनाने के लिए क्या किया? कारण दीक्षा दी। और कारण दीक्षा देने वाले यही सूफी संत छोटे बाबा। नारायणी अवस्था में आपका गत जन्म आपके ये जन्म से बाहर निकाल के गत जन्म की सूक्ष्म बुद्धि, गत जन्म की सूक्ष्म बुद्धि और ये जन्म की स्थूल बुद्धि, ये दोनों बुद्धि गुरु कृपा से एकत्रित करके एक जगह एक में दूसरे को समा के स्थिर की गई। स्थिर की गई यानी अभी अलग अलग नहीं है वो दोनों। हाँ, अभी आप क्या कर रहे हैं? आप ओम श्री साईनाथाय, ओम श्री साईनाथाय नमः। अब जो ये नमः कर रहे हैं आप, ये किसके? ये आप कौन कर रहा है? क्योंकि आप मध्य स्थिति में गए तब आप नीचे आए, तो वो आप सूक्ष्म बुद्धि कारण बुद्धि से कर रहे हैं। जो आपकी स्थूल बुद्धि थी वो अभी कारण बुद्धि है। ये जन्म की स्थूल बुद्धि से दोनों बुद्धि गुरु कृपा आशीर्वाद से एकत्रित करके एक जगह करके स्थिर की गई। इसलिए अब नित्य साधना में आपका मन, इसलिए अब नित्य साधना में आपका मन एकाग्र एक होने लगा, एकाग्र एक होने लगा। अभी देखिए, आप जब 21 ओंकार शुरू करते हैं साधना में तो आप क्या करते हैं? जब तो वो जो ओंकार है वो 5 सेकंड का ओंकार है, मगर तो 5 यानी पहले 40 सेकंड का था, लेकिन 5 सेकंड में दूसरी और बात सोचने की गुंजाइश ही नहीं है। और फिर जब सामूहिक साधना हो रही है तो वो भले इतना है कि कुछ हद नहीं है। फिर आज आप एक्सपीरियंस करिए
कि जब आप सुबह साधना में पहले 21 ओंकार करते हैं तो आपका ब्रह्म रंध्र में यहाँ पर ऐसे स्पार्क होता है? हाँ, तो जब आप तीसरा ओंकार करते हैं तो आपके पहले ओंकार की गति वापस आती है ब्रह्मांड से। ये है पिंडी जो ब्रह्मांडी, ब्रह्मांडी जो पिंडी। इसलिए अब नित्य साधना में आपका मन एकाग्र होने लगा। नर अवस्था में भी आप ओंकार साधना करते थे, नर अवस्था में, यानी आज आपकी नारायणी अवस्था है। यानी आप जो कर रहे हैं ओंकार साधना, वो किसके लिए कर रहे हैं आप? दुनिया के लिए। जो अनुष्ठान लगा रहे हैं वो दुनिया के लिए। बहुत अच्छा समझाया है छोटे बाबा ने, वो मैं आगे बता रहा हूँ। कृपा से एकत्रित करके स्थिर की गई है, इसलिए अब नित्य साधना में आपका मन एकाग्र होने लगा, एक साधना से एक रूप होने लगा। नर अवस्था में भी आप ओंकार साधना करते थे। जब आपके पास नारायणी अवस्था नहीं थी तो नर अवस्था में भी आप ओंकार साधना करते थे, और अब नारायण अवस्था में भी आप वही ओंकार साधना कर रहे हैं। परंतु आज आंखें बंद करके ओम कहते ही आप कौन सी अवस्था में होते हैं? आंखें बंद करके ओम कहते ही आप कौन सी अवस्था में होते हैं? पहले ओंकार साधना में मन, कौन सी अवस्था में होते हैं? पहले ओंकार साधना में मन एकाग्र करने के लिए आपको कितने मेहनत करने पड़ते थे, लेकिन अब आपका मन कब एकाग्र होता है इसका आपको पता नहीं चलता। इसका कारण यह है, ये सुनो धीरे। नर अवस्था में आपकी स्थूल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि एक दूसरे से विभक्त होने के अलग हो, यानी एक दूसरे का संतुलन नहीं था। विभक्त होने के कारण मन इस अवस्था का आरंभ नहीं हुआ। मन यानी बुद्धि जो कह रही थी वो मन नहीं मानता था, जो मन कह रहा था वो बुद्धि नहीं मानती। एक दूसरे से आरंभ नहीं हुआ था, यानी मन अवस्था की धारणा ही आपके ये जन्म में नहीं हुई थी। आपके ये जन्म में मन अवस्था, यानी अब दूसरी पीढ़ी आ गई। दूसरी पीढ़ी तनुज, मिसाल के तौर पे ये आज तुम्हारी पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी तनुज, और तीसरी पीढ़ी उसके बच्चे। शादी कर दो जल्दी। उस समय आप कहते थे मुझे मन है, लेकिन मन के अस्तित्व का एहसास उस समय आपको नहीं होता था। आप कहते थे कि मेरा मन विचलित है, लेकिन मन विचलित इसलिए होता था कि आपको बुद्धि से उससे संतुलन नहीं था एक दूसरे का। धारण आपके ये जन्म में नहीं हुई थी। उस समय आप कहते थे मुझे मन है, लेकिन मन के अस्तित्व का एहसास उस समय आपको नहीं होता था। आपकी पहले की साधना में और आज की साधना में क्या आपको फर्क महसूस होता है? अब पहले हम 40 जब ओंकार शुरू किया तब 300 आदमी 40 सेकंड का ओंकार करते थे। जरा देखना भाई कितने सेकंड का ओंकार मुझसे अब होता है।
है 25। हाँ, मैं बुढ़ा भी तो हो गया हूँ, 25 मिनट में ऐसा है तब भी 25 सेकंड नहीं अभी। तो इसलिए ये करके, लेकिन दादा ने फरमाया, ये दादा की बात थी, मैं दादा ने फरमाया कि अरे मुझे एक दादा की बहुत अच्छी बात याद आ गई, बहुत भी पहले सुनाऊंगा। वो दादा ने फरमाया कि आपकी जो जब 5 सेकंड का ओंकार होने लगा तो आपकी गाड़ी की स्पीड 80 की रफ्तार से कब होती है? जब वो चौथे गियर में इतनी सी गरारी पे जाती है। लेकिन पहली गरारी में हंसती हुई आगे को बढ़ती है थोड़ी थोड़ी। तो इसलिए अब ओंकार 5 सेकंड का हो, उसकी गति 5 सेकंड के ओंकार की गति 40 सेकंड के ओंकार की गति से कहीं ज्यादा 4 गुनी है, 6 गुनी है, 8 गुनी है। शिरोडा की एक सेमिनार में लोग बैठे हुए इस दादा की मुलाकात को ये करते रहते थे, तो रिकॉर्डिंग करते रहते थे। तो दादा को तो गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि भाई ये रिकॉर्ड क्यों कर रहा है रिकॉर्ड? उनका दादा, हम इसे जाके यूट्यूब पे क्या वाईफाई में इसे कन्वर्ट करें। तो उन्होंने दादा ने क्या फरमाया कि देखो मेरी वाईफाई और मेरा यूट्यूब यहाँ नहीं है, धरती पे तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरा वाईफाई और मेरा यूट्यूब जो है वो वहां है, ब्रह्मांड में है। तो जो मैं कह रहा हूं वो वहां से अपने आप आएगा। ऐसी अवस्था आज ओंकार की ऐसी अवस्था, जो वो यूट्यूब है या जो वो है, वो आज ऐसी अवस्था। ये दादाजी के शब्द, ये किसी मेरे पास जो सीढ़ियां हैं ये उसके अंदर है। उस समय आप कहते थे मुझे मन है, लेकिन मन के अस्तित्व का एहसास उस समय आपको नहीं होता था। आपकी पहले की साधना में और आज की साधना में क्या आपको फर्क महसूस होता है? क्या आपको फर्क महसूस होता है? हाँ, लोगों ने कहा सेमिनार में, हाँ, क्योंकि आपकी आज की अवस्था में आप में मन धारण हुआ है। मन था आपको, लेकिन आज मन धारण हुआ है। नर अवस्था में आपकी ये जन्म की स्थूल बुद्धि, नर अवस्था में आपकी ये जन्म की स्थूल बुद्धि और गत जन्म की सूक्ष्म बुद्धि, इनका संघर्ष होता था। इनके अंदर आपस में संतुलन नहीं था, संघर्ष होता था, जिसकी वजह से आपकी दैहिक अवस्था को किसी भी एक विषय के अनुसार कार्यार्थ एक रूप होना बहुत मुश्किल था। यानी कामकाज अगर आपको करा कि भाई ये 11 हफ्ते की पूजा करो, 5 हफ्ते के बाद जरा बताना, तो 5 हफ्ते की जितनी जल्दी खत्म हो ताकि हमारा कुछ काम हो और हम बताएं, ये दिमाग में है। ये नहीं है कि पहले हम पूजा करें। हम पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो कामकाज, वो बुद्धि हम किस सूरत से लोगों को हमें वो अवस्था मिले, उसके पीछे अपना समय तुम बर्बाद कर रहे हो। अवस्था किसी भी एक विषय के अनुसार मानवीय जीवन की गुरु कृपा आशीर्वाद द्वारा उत्क्रांति मतलब डेवलपमेंट, प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस और डेवलपमेंट में कोई फर्क
मास्टर साहब ने मुझसे, मेरे टीचर ने कहा कि नहीं, प्रोग्रेस। मैंने डेवलपमेंट किया तो उन्होंने कहा प्रोग्रेस। चलो भाई प्रोग्रेस सही, टीचर बोल रहा है तो मानना ही पड़ेगा। आपकी आपके जीव में जीवात्मा तक की उत्क्रांति 84 लाख योनियों द्वारा हुई है। यानी जो आपकी 84 लाख योनि का जन्म आज आपका हुआ है, वहां तक के जो आपके कर्म आपके साथ थे, उसका डेवलपमेंट आपको हुआ। उस उत्क्रांति के बाद आपको मानवीय जीवन प्राप्त हुआ है। आज पहले क्या बनाया दादा ने? सेवक। सेवक से उसे पहले साध्य किया और फिर साधक, यानी देने वाला। जो साध्य अवस्था है, उस अवस्था को दूसरों को देने वाला, ये अवस्था प्रदान करी। आपके कर्म मानवीय जीवन धारण के नित्य नियम के अनुसार, आपके कर्म में जीवन में 50% कर्म की कमी होती है, मिनिमम। यानी आपके जो पिलर के कर्म है, जब अब तो 25, जो पहले 75% और 25% थे, यानी 75% माइनस और 25% प्लस के कर्म से जन्म था। अभी 25% माइनस है और 75% प्लस है। आज आप लोग क्यों सुन रहे हैं? मैं कोई पुजारी हूं या मैं कोई गुरु हूं? जैसे आप सेवक हैं, मैं भी सेवक हूं। सीमा नैयर को, नायक साहब को नींद आ रही है। तुमने किसी ने आज नाश्ता नहीं कराया अभी तक, तो प्लेट में दो। हाँ, ये खाते जाएंगे, सुनते जाएंगे। यानी जमाई दे रहे हैं। पचास % कर्म की कमी थी। गुरु कृपा से दीक्षांत विधि, गुरु कृपा से दीक्षांत विधि, यानी आपके कोशों को दीक्षा, आपके कोशों को पहले कौन सी दीक्षा दी? अनुग्रह दीक्षा। अनुग्रह दीक्षा के बाद फिर उपासना दीक्षा एंड देन गुरु दीक्षा। जब 3 ये दीक्षा हो गई, तब कारण दीक्षा। ये कमी पूर्ण करके आपको जन्म का सार्थक होना, ये अवस्था प्राप्त कराई है। उसके लिए आपका गत जन्म, आपके ये जन्म से बाहर निकालना पड़ा। आपका पिछले जन्म, ये जन्म से बाहर निकालने पड़े। यानी जो मन आपका माइनस, जो आपकी आत्मा माइनस से ढकी हुई थी, उसको निकाल के वहां पर गुरु शक्ति धारण करी, और आपके जो गत जन्म के कर्म थे, वो आपकी देह के बाहर थे। उसके लिए आपका गत जन्म आपके ये जन्म के बाहर निकालना पड़ता है, जो आकृति कीर्मान 2 में दिखाया है। आकृति कीर्मान 3 में दो त्रिकोण दिखाए हैं। मैं अभी इसका है, आपका आवाज नहीं आ रही। कर रहा हूं। नैयर साहब, इससे बंद हो गया। आई आवाज? धीरज तुम्हें आई?
सबको तो मैं ये कह रहा था कि मैं इनको, क्योंकि इसके अंदर मुझे ये फिगर देनी है, तो मैं इसको तत्वबोध के अंदर भी डालना हूं। और जो तत्वबोध मैं महीने में करता था, उसको अभी एवरी वीक प्रिंट करके आप लोगों को भेजूंगा। सॉफ्ट कॉपी जिसका खर्चा संस्था के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है। सॉफ्ट कॉपी देगा, सॉफ्ट कॉपी देगा, सॉफ्ट कॉपी कैसे? ईमेल में। अच्छा, योगेश ने मुझे और बात बताई, ये कह रहा है कि इसकी सॉफ्ट कॉपी ईमेल में भेज। चलो मेजर साहब, यही तो मुझे नहीं आता, ये सॉफ्ट और हार्ड। मुझे तो सॉफ्ट और हार्ड बोलना आता है, और खाना मुझसे तो खाना भी हार्ड नहीं खाया जाता, सॉफ्ट ही खाता। दादी कहाँ देखो, ऊपर के त्रिकोण सूर्य है और नीचे के त्रिकोण में पृथ्वी है। इसका अर्थ यह है कि अब आपका जीवन निसर्ग के समान हुआ है, यानी आज आपका जीवन निसर्ग के समान, निसर्ग से एक रूप हुआ है। शक्तिपीठ की स्थापना हुई तो ब्रह्मांडी टू पिंडी और पिंडी टू ब्रह्मांडी, ये अवस्था आज आपके जन्म की है। और भाइयों, मोदी साहब के मुताबिक, भाइयों बहनों, ये मैं आपको क्योंकि भाई ये लोग बहुत जल्दी बोलते हैं, भाइयों बहनों, तो ये जो है, ये जो अवस्था है, ये बाबा ने दुनिया को प्रदान करी है। और ये आपकी जो सामूहिक ओंकार साधना है, ये उससे कनेक्टेड है, ये बेकार नहीं है ये। और ये हर भक्त की ये पुण्याई है, जो हम दूसरों को दे रहे हैं, ये हमारी पुण्याई है, पिछले जन्म के कर्मों के लिए और अगले जन्म की पुण्याई है। अगले जन्म की पुण्याई को क्या कहेंगे इंग्लिश में? ब्लेसिंग फॉर द फ्यूचर बर्थ। यानी दादा ने एक बात और फरमाई कि एक पुलिस वाला को उन्होंने कहा कि एक जो आदमी, ये ही ना ची दोनों होते हैं, तो उसके घर पे जाके उसे पकड़ के लाओ, उसने ये किया था। तो वो गया वहां पर, तो उसने वहां से वापस नहीं आया, तो उन्होंने दूसरे आदमी को भेजा, वो भी वापस नहीं आया, फिर तीसरे आदमी को भेजा, वो भी वापस नहीं आया। तो फिर क्या कहते हैं, हेड ऑफ द पुलिस क्या होते हैं, उन्होंने कहा चलो मैं चलता हूं। जब वो पहुंचे तो वो भी वहीं हो गए। तो उससे जो ऊपर ऑफिसर था, उन्होंने टेलीफोन करके पूछा, भैया तुझे क्या हुआ? तो उन्होंने क्या, मैं भी यहीं का हो गया। तो ये आज अवस्था है। अब आज के दिन अगर आप इस मार्ग से निकलना भी चाहो, तो आपको इसी जन्म में कर्म भुगतना पड़ेगा और फिर वापिस आना पड़ेगा। आकृति क्रमांक 3 में 2 त्रिकोण दिखाए हैं। इस आकृति में ऊपर के त्रिकोण में सूर्य है, ऊपर के त्रिकोण में सूर्य है। ये मैं दिखाता हूं आकृति, अगर दिख रही है तो। ये है 2 आकृति त्रिकोण में
में सूर्य है और नीचे के त्रिकोण में पृथ्वी है, नीचे के त्रिकोण में पृथ्वी है। इसका अर्थ यह है कि अब आपका जीवन निसर्ग के समान हुआ है। इतनी बड़ी गुरु कृपा, इतना बड़ा आशीर्वाद, क्या आपको लगता है कि किसी गुरु ने पहले दिया है? मैंने तो, मेरी नॉलेज इतनी नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि किसी ने दिया होगा। मतलब अब निसर्ग शक्ति ओंकार के रूप में आप में धारण हुई है। निसर्ग की शक्ति ओंकार के रूप में आप में धारण हुई। मतलब अब आज की इस मुलाकात में आप में कारण दीक्षा पूर्णता धारण हुई है। आपकी इस मुलाकात में कारण दीक्षा यानी आपके इस जन्म का कारण क्या है। आज आप यह बैठे हुए बाबा के सामने बाबा की मुलाकात सुना रहे हैं लोगों को, तो आपके जन्म का यह कारण है। और अगला जन्म इससे कौन से कारण से कितना इस प्रखर होगा यह नहीं पता, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते और यह पता भी नहीं। धारण हुई है, तो धारण हुई है। इस आकृति में दिखाए अनुसार पृथ्वी तत्व, ये देखिए, ये पृथ्वी तत्व है। इस आकृति में दिखाए गए अनुसार पृथ्वी तत्व में ये लोग और परलोक समाये हुए हैं। तो पृथ्वी तत्व जो आप जब अनुष्ठान लगाते हैं तो प्लेट में पृथ्वी तत्व बनाते हैं, उसमें साइंसक कारण और महाकारण, यानी कारण अवस्था से आप अब महाकारण में जाइए, इसलिए अनुष्ठान। आप मानवों के जन्म पृथ्वी तत्व में ये लोग और परलोक समाये हुए होते हैं। आप मानवों के जन्म का कारण ये लोक में नहीं है। आप मानवों के जन्म का कारण ये लोक में नहीं है। आप लोगों के जन्म का कारण ये लोक में नहीं है, परलोक में है। लेकिन अगर आप जन्म नहीं लेते तो परलोक का कारण, परलोक जाने में आप काबिल ही नहीं थे। फिर यहीं जन्म लेते और तीसरे लोक से फिर वापस आते थे, फिर मरते, फिर तीसरे लोक से वापस। ये होते होते आज धरती के ऊपर ये जब तक के तामन की शुरुआत नहीं हुई, जब तक ये लोग के अंदर धरती के चारों तरफ इतना बोझ हो गया कि धरती बोझ उठाना छोड़ दिया। आज आपको प्राप्त हुआ जन्म आपके देहिक माध्यम द्वारा व्यतीत करते हैं। आज आपको प्राप्त हुआ जन्म आप देहिक माध्यम द्वारा व्यतीत करते हैं। आपके ऐहिक जीवन में सुख शांति समाधान की जो अपेक्षाएं होती हैं, सुख शांति और समाधान की जो अपेक्षाएं होती हैं, वह आपके गत जन्म में समाई हुई होती है। वह आपके गत जन्म में समाई हुई होती है। आपका गत जन्म आपके ये जन्म में धारण हुआ होता है। आपका ये जन्म आपके गत जन्म में, इस जन्म में धारण हुआ होता है। पिछला जन्म, तो पिछले जन्म के दोष पूरे नहीं हुए, ये जन्म फिर ले लिया, क्योंकि ब्रह्मांड के 365 साल पूरे हो गए। ये मानव के जन्म उत्पत्ति की नैसर्गिक अवस्था होती है। यह आदमी के, मानवों के नैसर्गिक ब्रह्मांड की नैसर्गिक अवस्था होती है। मानवीय जीवन और उसका ये चित्र है। इधर बात,
मानवीय जीवन का चित्र क्या है? मानवीय जीवन का चित्र क्या है? जैसे घोड़ा, गधा, हाथी, ऊंट इत्यादि के आकार के चित्र होते हैं, उसी तरह आप 2 हाथ, 2 पैर, सिर इत्यादि से युक्त मानव का चित्रित करते हैं। लेकिन ये मानव के ब्रह्म आकार का चित्र है। ये मानव के ब्रह्म आकार का चित्र है, यानी ये यहाँ का चित्र नहीं है, ये यहाँ की नहीं है, ये ब्रह्म आकार का। क्योंकि माँ के पेट में बच्चा जब जन्मा तो क्या कौन सा चित्र है ये पता नहीं होता। मानवीय जन्म के जीवन का चित्र आकृति में दिखाए अनुसार पृथ्वी तत्व के समान है, जिसमें ये जन्म है और ये जन्म में समाया हुआ गत जन्म इसी जन्म में है। समाया हुआ गत जन्म इसी जन्म में है। तो ये जन्म जो है ये कैसा जन्म है? गत जन्म में समाया हुआ। आज की अवस्था में कार्य जन्म, कारण जन्म, इच्छा जन्म, इच्छा वासना जन्म। तो अभी जो ओंकार साधना कर रहे हैं, जिनको के महाकारण दिशा तक, नारायणी अवस्था तक की दीक्षा है, उनको जरूरी नहीं है, लेकिन आचरण तो करना पड़ेगा भाई। बगैर आचरण किए हुए तो अगला जन्म की करतूत को क्या कहेंगे, अगले जन्म की करतूत तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती। तो उसके लिए आपको यही जन्म में आज अच्छा कार्य करना होगा। किसी को दुख नहीं देना, किसी की निंदा नहीं करना। जो बाबा के 20 कृष्ण है, कृष्णावली है, उसके ऊपर अपनी जिंदगी को रोज की जिंदगी को व्यतीत करना, ये गत जन्म की ये सिखाई है। आज ये जन्म में गत जन्म के अनुसार कार्य हो रहे हैं, यानी आज आपका कार्यान्वित होने के ये जन्म कारण गत जन्म में है। ऐसा ये स्थूल रूप में मानवों की देहिक अवस्था का, इस अवस्था का गणित, मानवों की देहिक अवस्था का गणित है। पिछले जन्मों के जो कर्म है वो इस जन्म में निकालने हैं, तो वो उसमें जाते हैं। लेकिन आज अगर तुमने निकाल लिए तो गत जन्म, तुम्हारा कार्य या कारण जन्म है। नर से नारायण तो तुम्हें आज बना दिया बाबा, क्योंकि पिछला जन्म का लिया। लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए कि नर का नारायण रहे, आचरण करना पड़ेगा। डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, डिसिप्लिन वर्ड इज अ वेरी स्मॉल। डिसिप्लिन मुझे आता नहीं इंग्लिश में, इतना कौन सा वर्ड है, नैयर साहब भी नहीं बोल रहे हैं। हाँ, उसका आकार पृथ्वी तत्व के आकार जो ऊपर आकृति में दिखाया है, इस सृष्टि का भी यही आकार है। जिस जगत में आपका अस्तित्व तथा वास्तव है, उसमें एक जन्म यानी ये लोक और दूसरा जन्म यानी परलोक। ये जन्म यानी दूसरा लोक परलोक है। इसलिए जब कोई भी धार्मिक कार्य किया जाता है, तब धार्मिक विधि के लिए पोषक ऐसे 2 तत्व चित्रित किए जाते हैं, पृथ्वी तत्व और स्वास्थ्य। आज शादी हो, कुछ भी हो, लेकिन ये स्वास्थ्य बनाना और पृथ्वी तत्व बनाना, ये 2 तत्व नीचे वाले। आज आप ये देखिए, आप अनुष्ठान लगाते हैं पूर्णिमा और अमावस्या का, तो अमावस्या से पूर्णिमा, पूर्णिमा से अमावस्या, आज आपने जो अच्छा बुरा किया वो उस अनुष्ठान के का अर्थ है, बहुत
शार्ट के अंदर, इसमें दिया होगा जरूर आगे, दिया है शादी। तो हम स्वास्तिक नीचे बनाते हैं और पृथ्वी तत्व प्लेट में जो प्रतिमाएं रखते हैं तो उसमें पृथ्वी तत्व में वो प्लेटें हैं, तो उसमें वो तीनों अवस्था मौजूद है। ऐसी उसकी हम पूजा करते हैं। और जैसे दिवाली का, दशहरे का, विजयदशमी का अनुष्ठान लगाते हैं तो प्रतिमाओं को किस पे रखते हैं? अक्षता के ऊपर, चावलों के ऊपर, और उस चावलों के ऊपर पृथ्वी तत्व, ऐसी अवस्था। धार्मिक विधि में पृथ्वी तत्व और स्वास्तिक का क्या मतलब है? इसका जवाब इस प्रकार है। धार्मिक विधि से पहले आपके कुलोपाध्याय, आपके कुल देवता कुलोपाध्याय आपको वेदोक्त संकल्प देते थे, लेकिन आज संकल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीजें सिद्ध हैं। आपको सिर्फ हल्दी कुमकुम से बनाना है। उसके बाद आपको जो विधि करनी होती है, उन विधि की सांख्या जिन देवताओं के माध्यम द्वारा होनी है, उन देवताओं को उस विधि में उपस्थित होने के लिए आह्वान करते हैं। आज उसकी जरूरत नहीं है। आज उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? कि हर चीज ओमकार साधना में है। क्योंकि अल्टीमेट शक्ति जो है वो ओम है। ब्रह्मा विष्णु महेश, उत्पत्ति स्थिति लय, इन अवस्थाओं में है। दत्तनाथ सूफी, ये इन अवस्थाओं में, ये लोग तथा परलोक, इन दोनों अवस्थाओं में देवताओं का वास्तव होता है। ये लोग तथा परलोक दोनों अवस्थाओं में देवताओं का वास्तव्य होता है। इसलिए जिसमें ये लोग और परलोक दोनों समाविष्ट हैं, इसलिए जिसमें ये लोग और परलोक दोनों समाविष्ट हैं, ऐसे पृथ्वी तत्व पर देवताओं को आवाहनित करते हैं। देवताओं को अभी हम जब अनुष्ठान लगा देते हैं तो क्या करते हैं? ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। और फिर हम रखने के बाद नैवेद्य दिखाते हैं, दूध, शक्कर एंड केसर, ज्यादा से ज्यादा शीरा। तो इसका नैवेद्य दिखा के फिर हम उसको आरती करते हैं। 3 आरती भी काफी है, लेकिन साधना भी करते हैं। साधना भी करते हैं। उस वक्त शुरू में सिर्फ आरती हुआ करती थी। सुख करता दुख करता गणेश जी से शुरू करते थे आरती। दोनों अवस्था में देवताओं का वास्तव्य होता है। इसलिए जिसमें ये लोग और परलोक दोनों समाविष्ट हैं, ऐसे पृथ्वी तत्व पर देवताओं को आवाहनित करते हैं। और ये पृथ्वी तत्व आज क्या है? यानी जो शक्ति पीठ है वो पृथ्वी तत्व ही है। जहाँ जो पादुकाएं रखी हैं वो देखिए आप, तो पादुकाएं, चांदी की जो पादुकाएं हैं वो पृथ्वी तत्व के ऊपर रखी। पृथ्वी तत्व ये विश्व पीठ है। पृथ्वी तत्व ये विश्व पीठ है। ब्रह्मांडी जो पिंडी, इसके अनुसार पृथ्वी तत्व पीठ की। पृथ्वी तत्व पीठ की मानवीय ध्येय ये एक आकृति है। जीवन की कठिनाइयों के निवारण के लिए तथा सर्व अरिष्टों की शांति के लिए, अरिष्ट यानी जो दुख के कारण, जिसे कि आप कहते हैं कि आज ये तिथि है, आज ये तिथि में है, ये मत करो। शांति के, अरिष्टों की शांति के लिए आप धार्मिक विधि करते हैं, तब विश्व
विषपीठ यानी पृथ्वी तट पर इष्ट देवताओं को आवाहनित करते हैं। ये पुराना असूल है, आज हम नहीं करते हैं। पृथ्वी तट के चारों ओर गोलाकार में कार्यात ये लोग और परलोक धारण हुए होते हैं। आवाहनित की गई देवताएं अपना कार्य इस दिशाओं में करें, इसलिए वहां स्वास्तिक निकाला जाता है, क्योंकि स्वास्तिक में 8 दिशाएं शामिल। ये 8 दिशाएं यानी ये लोग से लेके और ब्रह्म लोग तक। इस तरह धार्मिक विधि के ये 2 महत्वपूर्ण शुभ चिन्ह हैं। धार्मिक विधि आरंभ करने से पहले पुण्य वाचन करते हैं। आज पुण्य वाचन कुछ नहीं है, आज पुण्य वाचन आमी गुरु भक्त और हे भगवान हमारे परिवार के, वो ऑलमाइटी का पुण्य वाचन करते हैं। मतलब क्या करते हैं, यह आपको अभी यह आपको बताने का उद्देश्य इस प्रकार है। यह आपको बताने का उद्देश्य इस प्रकार है। आपको कारण दीक्षा दी है, आपको कारण दीक्षा दी है। कारण दीक्षा की अवस्था आप में धारण होने के लिए श्री सद्गुरु ने आपके जीवन में पूर्ण वाचन किया है। आपके जीवन में पूर्ण वाचन किया है। यह आपको जब समझ आएगा, पूर्ण वाचन जो ऊपर पहले पूजा थी, आज ये क्या है, ये मुलाकात क्या, ये पूर्ण वाचन है। प्रार्थना क्या, ये पूर्ण वाचन है। दूसरी एक बात, ये पूर्ण वाचन जो है, इसको 36 साल के अंदर हर चीज को दादा ने सिद्ध किया है। परफेक्शन, इसके अंदर परफेक्शन है। शक्तिपीठ की स्थापना एक दिन में नहीं हुई है, 36 साल के बाद शक्तिपीठ की स्थापना हुई है। श्री सद्गुरु ने आपके जीवन में पूर्ण वाचन किया है। जो पूर्ण वाचन पहले देवी देवताओं के लिए था, वो आज आपके जीवन में किया है। ये आपको जब समझ आएगा, तभी पृष्ठ 37 पर नर अवस्था और नारायण अवस्था इस आकृति का बोध होगा। ये पहले दी हुई है, अगले पिछले उसमें बोध होगा। पुण्य वाचन विधि में पानी से भरे 2 कलश होते हैं। अगर आपने शादी वादियों में देखा हो तो पंडित जी 2 कलश रखते हैं, होते हैं। आकृति देखिए, प्रथमता इन 2 कलशों की स्थापना करके पूजन करते हैं। ये 2 कलश है। पहला यानी बाईं बाजू में जो कलश होता है, उसके ऊपर एक कटोरी में अक्षता और अक्षताओं के ऊपर सुपारी रखते हैं। इसे पूर्ण पात्र कहते हैं। अक्षता क्यों आवश्यक है? सर्व कार्यार्थ सिद्धतम, मतलब सर्व कार्यार्थ सिद्धतम मतलब सभी कार्यों की सिद्धता के लिए चावल की अक्षताओं का उपयोग करते हैं। और आज हम किस लिए करते हैं? आपके मार्ग में अक्षताओं का उपयोग अनुष्ठान लगाने में, पूजा करने में, इस सब में होता है। और लड़के लड़की की शादी हुई, जब शादी हुई तो भाई चलो अब लड़के लड़की को लेके यहाँ आओ सेंटर पे, और सेंटर पे एक बीड़ा लगाओ, एक नारियल, 2 पान के पत्ते, सुपारी, और वो बीड़ा लगाता है। तो सेंटर का साधक जो है, वो लड़की और लड़के का टीका करके उसकी गोद के अंदर उस बीड़े को वापस रखता है और उसमें अक्षत डालता है उसकी गोद में। जब वो अक्षत डाल देता है तो उसके बाद उससे लड़की से कहता है, अब इस अक्षत को 3 दफा पीछे फेंक दो। यानी जो तुम्हारे इस जन्म के और पिछले जन्म के और आने वाले जन्म का जो कारण है, वो आज उदित हो जाए।
और उसकी जो रुकावट है वो आपके निकल जाए, इसलिए वो 3 दफा फेंकते हैं। इसी सूरत से जब जब बच्चा हो, जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट लड़की होने के बाद उस लड़की की 7वें महीने में गोद भरते हैं, गोद भराई होती है। तब वो लड़की सब नए कपड़े, हस्बैंड भी लड़की भी अब नए कपड़े पहन के, हाँ, मिसेस शारदा तुम्हें याद है, हाँ, तन्वीर की भराई में पैसे लाओ, पैसे लाओ। हाँ तो ये बड़ी रोई थी अब मेरे पास आके, बाबा के पास, सॉरी, बाबा के पास आके। तो भरते हैं गोद। तो माँ बाप के ऋणानुबंध बच्चे से मिलाने के लिए और उस बच्चे के जो पिछले जन्म के जो जो भी कर्म है वो पीछे विसर्जन, फिर उसी को वही वही सिलसिला, यही अक्षत को 3 दफा पीछे फेंको, लड़की करती है ये काम। लड़का तो बीवी प्रेग्नेंट हुई और अपने ऐश करता रहता है, वो बेचारी पूरी बात रहती है। भाई लोग सब हंस रही हैं। संजीव देख रहा हो, सब तुम्हारे बगल में भाई हंस रही है। विधा कालानुसार कहकर अक्षत समर्पित करते हैं। मानवों की मृत्यु के बाद भी उन्हें चावल का पिंड दान से तृप्त करते हैं, चावलों के पिंड दान से तृप्त करते हैं। इस तरह धार्मिक विधि में चावल महत्वपूर्ण है, इसलिए धार्मिक विधि में चावल महत्वपूर्ण है। धार्मिक विधि में पुण्य वाचन करते समय कलश के ऊपर कटोरी में अक्षता और सुपारी रखते हैं, उसे ब्रह्म मंडल कहते हैं। ये पृथ्वी मतलब ये लोक है। पृष्ठ क्रमांक 38 के वन आकृति में 4 में ओम का चित्र है, उसमें नीचे पृथ्वी और ऊपर कॉस्मिक एनर्जी शक्ति दिखाई है। कॉस्मिक शक्ति देवी देवताओं के रूप में होती है। इन देवी देवताओं के माध्यम से इष्ट विधि का संकल्प करते हैं। इस विधि की पूर्णता के लिए इन देवी देवताओं को कॉस्मिक शक्ति माध्यम से आवाहित करते हैं और फिर ब्रह्मांड मंडल पर उनकी स्थापना करके, ब्रह्मांड मंडल पर, कलश के ऊपर जो है मंडल पर स्थापना करके उनके पूजन अर्चना विधि करते हैं। पुण्यवाचन में बाई बाजू का कलश ये लोग के लिए, पुण्यवाचन बाई बाजू का कलश ये लोग के लिए है। उसमें क्या आवाहन है? मातृ 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 देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। ये ऐसी पुराने 4 हैं, लेकिन इसको अभी हम नहीं करते हमारे मार्ग में। ये इसके अंदर, इस पूजा में और इसके वीड़े के अंदर ये सम्मिलित है। ये 11 रुपए का वीड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। आज आप जिस काम के लिए वीड़ा लगा रहे हैं, आधा काम तो आपका वीड़े के से हो जाता है। जो आप जिस काम से यहाँ आए हैं वीड़ा लेके, वो जो कर्म था वो तो नारियल के श्रीफल के अंदर धारण हो गया। क्योंकि आपके जो 5 नाभि, हृदय, कंठ, ललाट, ब्रह्मरंध्र जो इसलिए दोष हैं, वो उसके अंदर 5 हैं। वही 5 तत्व नारियल के अंदर है। सुपारी आपकी आत्मा है, पान के पत्ते आपके 2, नीचे वाला पिछला जन्म, ऊपर वाला ये जन्म।
ये दो है। और दक्षिणा तो गुरु दक्षिणा है, तो गुरु कोई मुफ्त में थोड़ी है तुम्हारे लिए बैठे। अतः अभी गुरु या चेला, क्यों संजीव, गुरु या चेला एक ही बात है। चेले को, हाँ, चेले को 1100 रुपए का चेक दिया या गुरु को दिया। सुख शांति संपत्ति इत्यादि का लाभ हो, इसलिए ये पहला कलश है। दूसरा दाहिना बाजू में रखा हुआ कलश परलोक के लिए होता है, यानी दाहिना बाजू राइट है, या वरुण देवता के लिए आवाहन होता है। इस सृष्टि पर मानवों की प्रमुख आवश्यकता है पानी। मानवों की प्रमुख आवश्यकता है पानी। मतलब जिन अक्षता द्वारा सबको आवाहन किया, उन अक्षतों की तथा मानवों की निर्मित यहाँ पृथ्वी पर हुई, क्योंकि पृथ्वी पर 1 गुना जमीन और 3 गुना पानी। ये पानी जिस देवता के माध्यम द्वारा प्राप्त होता है वह वरुण देवता हैं, और वरुण देवता को दूसरे कलश द्वारा आवाहन करते हैं। ये सब पुरानी विधि को बता रहे हैं, और ये कौन बता रहा है? छोटे बाप द्वारा आवाहन करते हैं। विधि का समापन होने के बाद बाएं हाथ का कलश दाहिने हाथ से और दाहिने हाथ का कलश बाएं हाथ से उठाकर दोनों कलशों से पानी की धाराएं एकत्रित करके तीर्थ या गंगोदक कामन का गंगोदक यानी तीर्थ मंत्रोच्चार से अभिमंत्रित करके उसका सिंचन परिवार के सर्व सदस्यों में किया जाता है। यानी उसमें जो पानी है उसको किसी उसमें करके और उसको सिंचन फूल से या पान के पत्तों से। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, आज के दिन हम जो तीरथ रखते हैं बाबा के सामने लोटा, उसका थोड़ा सा पानी देके और फूल से पूरे घर में से या देवघर में कामकाज हुआ और सिंचन कर दिया हल्दी कुमकुम डाल। तो जो कामकाज की जो समस्याएं और बाधाएं थी वो यहाँ पर दीवारों में नहीं है, वो दीवारों में शामिल हो एकत्रित हो जाती है, उनको सिंचन करके करते रहते हैं। मगर बाबा ने एक असूल रखा है कि देवघर का और घर की 6 साल के अंदर इन दीवारों को रेगमाल से खुरचवा और फिर इसको व्हाइट वॉश करा, ताकि गर्भों की गति कम हो जाए। ऐसा ये दादा ने, और हम यही करते हैं। हम देवघर का 6 साल के अंदर हम व्हाइट वॉश कराते हैं। विधि का समापन आप अभिमंत्रित करके उसका सिंचन करते हैं। इस तरह पुण्य वाचन में एक कलश ये लोक के लिए और दूसरा कलश परलोक के लिए होता है। पुण्य वाचन की क्रिया में ये लोक का रूपांतर परलोक में और परलोक का रूपांतर ये लोक में करते हैं। परलोक का रूपांतर ये लोक में करते हैं। ऐसा क्यों? इसका कारण इस प्रकार है, यानी ये इस कलश का इधर रखना, इससे इधर रखना, और दूसरे हाथ से जो राइट हैंड था उसे पैर इससे पकड़ना करते हैं। इस प्रकार से मानवों को उनके जीवन में जो सुख शांति समाधान संपत्ति समृद्धि इत्यादि की आवश्यकता होती है वह सब इस लोक में नहीं तो परलोक में होती है। इसलिए जब तक परलोक भूतल पर नहीं आएगा, परलोक भूतल पे पृथ्वी पर नहीं आएगा, तब तक भूतल पर सुख शांति समृद्धि निर्माण नहीं हो सकती। इसका कोई आप लोग कोई मिसाल दे सकते हैं इस बात की?
एनीबडी, यानी ब्रह्मांड में तो पृथ्वी ब्रह्मांड में तो शक्तिपीठ थी, ब्रह्मांड शक्तिपीठ है, लेकिन उसका प्रतीक दादा ने यहाँ बना के ये 4 गुना उसके अंदर 4 स्क्वायर बना के और उसके अंदर पृथ्वी तक ये लोग और परलोक, पिंडी तो ब्रह्मांडी और ब्रह्मांडी तो पिंडी। आज हम पिंड के ऊपर है, हम ओम बोल रहे हैं तो हमारा ओम ब्रह्मांड जा रहा है और तीसरे ओमकार से उसकी वाइब्रेशन और लहरें हमारे यहाँ पर मस्तक में। धीरज और संजीव, मैंने ये लहरें जब दादा ओमकार करते थे तो ये लहरें मेरे पास ऐसे आती हुई दादा के यहाँ ब्रह्मांड में धारण होती हुई थी, सुना ओमकार की लहर। इसी तरह ये लोक में ज्ञान अज्ञान से घटित हुए पातक निर्माण होते हैं। ये लोग जब तक परलोक में नहीं जाता तब तक इन पातक निर्माणों का सारण विमोचन नहीं हो पाएगा। आज पृथ्वी का जो बोझ है ये कम करने के लिए इस कर्म को ऊपर जाना है, ये प्रमादक है। इस तरह इन 2 क्रियाओं के माध्यम द्वारा जो कार्य होता है उसे पुण्य वाचन कहते हैं। पहले पुण्य वाचन एक पूजा थी, आज ये पुण्य वाचन रोज हर एक के घर पे होता है। आज आप आचमन करते हैं, ये भी पुण्य वाचन। आज तक आपने देवताओं के व्यर्थ अनेक विधि किए हैं, क्या इनका शास्त्र शुद्ध पुण्य वाचन कभी किसी ने किया है? शास्त्र शुद्ध पुण्य वाचन क्या कभी किसी ने किया है? विश्व आकार कैसा है? विश्व आकार कैसा है? ओम है। विश्व आकार कैसा है? ओम है। वृष क्रमांक 38 आकृति 4 देखिए। ओम में 3 शक्तियां का समावेश है, उत्पत्ति, स्थिति और लय, यानी आ उ मा, और आदि मात्रा चंद्र ओम, ओमकार तत्व विश्वव्यापी है। ऐसा ओमकार तत्व विश्वव्यापी है। ओमकार का प्रतीक आपकी नित्य उपासना साधना में होना आवश्यक है। ओमकार का प्रतीक आपकी नित्य उपासना साधना में होना आवश्यक है। यानी आज अगर हमने पहले ओमकार नहीं किया तो हमारी साधना है ही नहीं, साधना है ही नहीं। क्या आपको पता है ओमकार का प्रतीक रूप कलश है? ओमकार का जो प्रतीक रूप है वो कलश है। आप मानव खुद के बारे में कहते हैं हम बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आपके जितना महामूर्ख कोई नहीं है। ये छोटे बाबा कहते हैं आप भी जैसा महामूर्ख कोई नहीं है। फिर ज्ञानी कौन है? पूर्व काल के लोग। ज्ञानी कौन है? पूर्व काल के लोग। पूर्व काल में ज्ञान प्राप्ति के साधन उपलब्ध नहीं थे। पूर्व काल में ज्ञान प्राप्ति के साधन नहीं थे, फिर भी पूर्व काल के लोगों ने खुद का आत्मिक विकास करके आत्मदृष्टि से त्रिभुवन का अवलोकन करके ज्ञान प्राप्त किया और जगत को दिया। पूर्व काल के लोग ही सत्य दृष्टा थे। सत्य दृष्टा यानी सचमुच उनकी दृष्टि देखने के लिए सबसे ज्यादा था। पूर्व काल में विधि करने के लिए
अत्यंत विचार पूर्वक साधनों का उपयोग किया जाता था। मूल तत्व, मूल शक्ति या विश्व की उत्पत्ति का आदि कारण शब्द है। शब्द से जो ध्वनि उच्चारित हुई है वह ओम है। शब्द से जो ध्वनि उच्चारित हुई है वो ओम है। ओम से निर्माण हुई लहरें जब अति शीघ्र गति से गोलाकार भ्रमण करके विश्व की परिक्रमा पूर्ण करके जब वापस आई तब समय पृथ्वी अस्तित्व में आई। उस वक्त की ये बात थी। आज आपकी ओमकार साधना में है। आज आपकी ओमकार साधना ये विश्व रचना की मूल धारणा है। ऐसे इस विश्व में जब मानवों को किसी धार्मिक विधि की सहायता से सुख शांति समाधान का लाभ प्राप्त करना होता है तब उस विधि में ओंकार ये विश्वव्यापी या विश्व में प्रतीकात्मक रूप में मानवों के जीवन में नित्य से ऐसी योजना उस काल में पूर्व काल के लोगों ने की थी। वो पहले लोगों के कालों में की थी, लेकिन इसको आज आसान तरीके से बना के, पूजा को आसान तरीके से बना के, अभी देखिए हम कितने लोगों को क्या पूजा बताते हैं, भैया प्रार्थना करो, हनुमान चालीसा पढ़ो और 21 दफा ओम श्री साईनाथाय नमः। ये जनरल पूजा। फिर आपके जीवन में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पुण्य वाचन क्रिया माध्यम द्वारा जाना पड़ता था। पुण्य वाचन की क्रिया में ये लोग को परलोक में समाना होता है और परलोक में जो सुख शांति समाधान है, परलोक में जो सुख शांति समाधान है उसे ये लोक में लाना होता है। श्री गुरु ने अपने गुरु मार्ग में यही क्रिया की है। श्री गुरु ने आप भक्तों के जीवन का गौर से सुनोगे, श्री गुरु ने आप भक्तों के जीवन का ही पुण्य वाचन किया। आप भक्तों के जीवन का ही पुण्य वाचन किया है। इस आकृति के अनुसार एक ये लोक रूप कलश यानी ये जन्म और दूसरा परलोक रूप कलश यानी गत जन्म, इस तरह से पकड़कर उनके जल के प्रवाह एकत्रित करके दामन में छोड़े हैं, जिससे के कारण दीक्षा का माध्यम यानी ये मध्य रेखा है, वहां आप कारण दीक्षा की पूर्ण आहुति है। इतना सर्वशास्त्रोक्त भाग इसमें है। ऐसा शास्त्रीय पद्धति से ये भाग आज बाबा ने बनाया है। आइए बनाया है। इसलिए साधना के लिए अब मैंने इस आज की मुलाकात से जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनको मैंने बुलाना शुरू कर दिया है। तो एक पहले अभी आए हैं, उनके पति देव अभी आने वाले। ऐसे जिन किसी भेजे आए जरूर कम से अज्जू, कम से कम बाबा को तो नमस्कार कर लो। मैंने तो देखा नहीं, यहाँ आके करते हैं, सामने कोई कोने पे खड़े होकर थोड़ी करते हैं। जिस साधनों का उपयोग करना होता है यानी कलश फल तामन, ये सब आपके घर में होने चाहिए। ये सब आपके घर में हो। एक बार दिल्ली में ये मेरे घर का कैलाश कॉलोनी का जिक्र है। एक बार दिल्ली में मुझे एक भक्त के घर में संध्या वंदना करनी थी। जो मेरी ऊपर की पूजा में बाबा का फोटो है, बाबा का, वो कैलाश कॉलोनी में स्थापित हुआ। उनके घर में बहुत सारे बर्तन थे,
लेकिन पली पंचमात दामन नहीं थे, पंचमात दामन नहीं थे। मैंने प्लेट, कटोरी और चम्मच लेकर संध्या वंदना की। कलश, पली, पंचमात दामन हमेशा घर में होना ये शुभ चिन्ह है, परंतु दुर्देव से आज यानी बगैर किसी ज्ञान के, दुर्देव के आज वे आपके घर में नहीं होते। जीवन में इनकी नित्य आवश्यकता होती है, जीवन में इनकी नित्य आवश्यकता होती है। मतलब कुर्सी लो। पूजना विधि में कलश की स्थापना करते हैं। कलश मतलब ओमकार है। क्या यह आपको मालूम है? आकृति देखिए, यानी जो कलश है वो वही ओमकार है, इसलिए उसकी स्थापना करते हैं। ऊपर दिखाए अनुसार दो कलश एक के ऊपर एक ऐसे रखे तो वो ओम है। आचमन करने के लिए जो गंगोदक एक कलश में धारण हुआ है, उसके लिए ओमकार में आचमन हो, इसलिए उसके साथ दूसरा कलश है। दुर्देश से आप मानव आज स्टील के बर्तनों का उपयोग करते हैं, इसलिए आप खुद स्थिर है। आप खुद स्थिर है। सबसे ऊपर की आकृति में ओम के आकार के कलश आप कितने सालों से देख रहे हैं, लेकिन क्या आपने उन कलशों को ओम के प्रतीक के रूप में देखा है? नहीं। क्या आपने कभी इतनी आस्था से देवतार्जन किया है? नहीं। आपकी शिकायत है कि देव सिद्ध नहीं है तथा ईश्वर के लिए किया हुआ संकल्प पूर्णत्व तक नहीं जाता, लेकिन जिन विधि माध्यमों की सहायता से यानी आचमन अगर आपने नहीं किया तो आपका साधन ऊपर तक कैसे जाए? अभी आप आचमन करते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इन तीनों को बोल के जो करते हैं ये विसर्जन है। अब आप पूजा करते हैं, तब आप बोलते हैं ओम आरती साईं बाबा या सुख करता दुख करता गणेश जी किया, आज भी करते हैं। पूजना विधि में जैसे कलश आवश्यक है, वैसे ही श्रीफल भी आवश्यक है। नारियल को श्रीफल क्यों कहते हैं? नारियल का पूजना विधि में क्या मतलब है? नारियल ये प्रधान फल क्यों माना जाता है? नारियल में दो ओमकार हैं। नारियल में दो ओमकार हैं। आकृति देखिए, मैं ये दूंगा। नारियल में ये लोक और परलोक एकत्रित हुए हैं। नारियल में पंच महाभूत तत्व हैं। नारियल की गिरी यानी पृथ्वी तत्व है। नारियल की गिरी यानी पृथ्वी तत्व है। पानी यानी आप तत्व है। नारियल के अंदर की खाली जगह यानी आकाश तत्व है। आकाश तत्व में ही वायु और तेज तत्व होते हैं। नारियल के ब्रह्म भाग पर 3 रेखाएं हैं, वे उत्पत्ति, स्थिति और लय तत्व के प्रतीक हैं। इस तरह नारियल महत्वपूर्ण संपूर्ण जीवन है। नारियल के ब्रह्म भाग पर जो 3 आंखें हैं, ब्रह्म भाग पर यानी जहाँ से नारियल लटका होता है उसके 3 आंखें हैं, वे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए। नारियल की आंखों पर जो आवरण है वह अज्ञान का प्रतीक है, यानी नारियल की जटा छोटी मानव के अज्ञान का प्रतीक। ईश्वर के सामने नारियल रखते समय नारियल की चोटी ईश्वर की ओर करते हैं, मतलब ईश्वर को बताते हैं, हे ईश्वर, ये अज्ञान आपकी कृपा आशीर्वाद से दूर, और वही अज्ञान आपके अंदर है।
इसलिए आज बीड़ा है। आपको दुख क्यों है? आप कामकाज के लिए बीड़ा क्यों लगा रहे हैं? उसको आप यहाँ विसर्जन करें। इसी तरह नारियल को कलश पर रखते समय भी नारियल की चोटी चोटी ऊपर करके रखते हैं। मतलब हे ईश्वर, आप ये सारा ज्ञान आपकी ओर लेकर हम भक्तों को ज्ञानी कीजिए। नारियल के 3 आंखों जैसी 3 आंखें आप मानवों को भी होती हैं। ब्रह्म जगत को देखने वाली आपकी 2 आंखें हैं। ओंकार करते समय आप 2 भवों के बीच के भाग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे आपकी ब्रह्म जगत की ओर देखने वाली दृष्टि का कार्य रुककर अंतर्दृष्टि का कार्य आरंभ होता है। ये थर्ड आज्ञा, ये जो है, अगर आप कभी आपने महसूस किया हो कि जब आप ओंकार करते हैं अब जो सांस लेके आपने दूसरा ओंकार शुरू किया तो यहाँ स्पार्क होता है। ये आपकी तीसरी आई। तो थर्ड आई को यानी आज के दिन भी पूजा पाठ के अंदर लोग क्या कहते थे कि हम कुंडालिनी जागे। दादा का छोटे बाबा का कहना और दादा का कहना है कुंडालिनी नाम की चीज जागृत नहीं होती है, थर्ड आई जागृत होती है। ये डिफरेंस इस मानवता युग में और देवी देवता युग में। हे ईश्वर, आप ये सारा ज्ञान आपकी ओर लेकर हम भक्तों को ज्ञानी कीजिए। नारियल के 3 आंखों जैसी 3 आंखें आप मानवों को भी होती हैं। ब्रह्म जगत को देखने वाली आपकी 2 आंखें हैं। ब्रह्म जगत को जो भगवान ने पैदा की है उसकी 2 आंखें हैं और वो ये आंखें जो है आप देख रहे हैं वो यहाँ मौजूद। ये मुझे आज जूम पे दिख रही है, ये 2 आंखें दिख रही है, लेकिन मेरी ये सी आंख जो है ये और ब्रह्म जगत को देखने वाली आपकी 2 आंखें हैं। ओंकार करते समय ठीक है आप 2 भवों के बीच के भाग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इससे आपकी ब्रह्म जगत की ओर देखने वाली दृष्टि का कार्य रुककर अंतर्गत दृष्टि का कार्य आरंभ होता है। अंतर्गत दृष्टि कौन सी है धीरज? ये है अंतर्गत दृष्टि। आप जो आरती है आत्मस्वरूपी दत्ता, इससे आपकी ब्रह्म जगत की ओर देखने वाली दृष्टि का कार्य रुककर अंतर्गत दृष्टि का कार्य आरंभ होता है। लेकिन इस दृष्टि का कार्य करने वाली तीसरी आंख पर आज अज्ञान का आवरण है, अज्ञान से ढकी हुई है, आवरण है। इसकी मिसाल इस प्रकार है, अभी आप देख रहे हैं तथा मेरा एक ही मुख आपको दिख रहा है। छोटे बाबा बताते हैं, लेकिन मेरा आपको एक ही मुख दिख रहा है, आपको दिख रहा है। लेकिन वस्तुता मेरे 300 मुख है। वस्तुता मेरे 300 मुख है। मतलब आप 300 गुरु भक्त यानी मेरे 300 बच्चे, ये मेरे 300 मुख है। ये 300 मेरे बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये 300 मेरे मुख हैं। षडोपचार पूजन विधि करने के माध्यम, इन माध्यम व ज्ञान तथा उस ज्ञान के अनुसार उन माध्यमों का पूजा विधि में कार्य आपको और आपके द्वारा पूजना विधि करने के कारण आपके द्वारा श्री परमेश्वर का अनादर ही होगा और उससे आपका पाप बढ़ेगा।
इससे आपका पाप बढ़े। इसलिए अपने गुरु मार्ग में दीक्षांत विधि के समय आपके पूजना विधि बंद करके करने के लिए कहा था। यानी जब प्रारंभ दीक्षा हुई तो उससे पहले गुरु दीक्षा थी, तो दादा ने कहा शिरोड़ा बत्ती शिराला, तो दादा ने फरमाया कि आज से जो भी पुरानी आप पूजा करते हैं वो 3 महीने के लिए बंद करिए, और 3 महीने के लिए अभी तारीख देता हूँ कारण दीक्षा के लिए आए। आप लोग योगेश महाराज बैठे हुए हैं, आप लोगों को ये सुन के जरूर आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि इस मार्ग में पूजा के बाद अगर किसी सेंटर की पुण्याई है तो दिल्ली है, क्योंकि मैं कैलाश कालनी में रहता था उस वक्त, और कैलाश कालनी में मेरे पास एक छोटा सा कमरा था जिसके अंदर 300 आदमी तो होंगे, 36। हाँ, तो करीब उस कमरे, उस ड्राइंग रूम के अंदर करीब 30 आदमियों करके कारण दीक्षा थी, और दादाजी का लड़का विजय और एक मिस्टर भाव थे, उनका देहांत हो गया। तो वो दोनों यहाँ आए थे, मुझे बीच में खड़ा किया, मेरे हाथ से राइट हैंड पे विजय भाई और बाएं हाथ के ऊपर भाव। तब कारण दीक्षा और दूसरी कारण दीक्षा बॉम्बे में हुई। बाकी और कारण दीक्षा देने के 2 ही जगह थे, और ये ऐसा कार्य इसलिए हुआ, दिल्ली का कार्य, क्योंकि यहाँ छोटे बाबा का दरगाह था, और कारण दीक्षा देने के लिए वो खुद आए छोटे बाबा। विधि के समय आपके पूजना विधि बंद करने के लिए कहा गया, आपको बताया गया अब आप अभिषेक, लघु रूद, महारूद कुछ भी मत करो, क्योंकि उस जमाने में आप अपनी जरूरत के लिए पंडितों से ये सब कराते थे। इस जगत में जो जो निर्माण हुआ है वह सब ईश्वर निर्मित है। जैसे श्रीफल भी मानव निर्मित नहीं तो निसर्ग निर्मित, यानी ईश्वर निर्मित है। ईश्वर निर्मित, ईश्वर की कृपा से इन माध्यमों का उपयोग अगर शास्त्र शुद्ध पद्धति से नहीं किया गया तो उन माध्यमों के गलत उपयोग द्वारा परमेश्वर का अनादर करने का, परमेश्वर के का अनादर करने का, डिसरेस्पेक्ट का दुष्कृष्ट आपसे होगा, आपके हाथों से उसका ये दुष्कृष्ट होगा। दुष्कृष्ट मतलब इंग्लिश में यानी नेगेटिव हो गया। नेगेटिव, हाँ नेगेटिव भी है, लेकिन और प्लस होना चाहिए इंग्लिश का है। क्या कह रहा है? नेगेटिव है बेसिकली। चलो, ये दुष्कृष्ट आपके द्वारा ना हो इसलिए आप कर रहे सारे पूजना विधि बंद करवाएं। मतलब कुछ गलत तो नहीं किया है ना। पूजन विधि शुरू करने से पहले आप संकल्प युक्त सद्भावना से देवी देवताओं को आवाहन करते हैं, और उसके बाद षडोपचार पूजन विधि का आरंभ होता है। षडोपचार पूजन यानी जो पूजन की विधि है, लेकिन जो पहले आप उनका आवाहन करते हैं वो ठीक। षडोपचार विधि में पंचामृत से अभिषेक या पूजा करना अत्यावश्यक। आज आप विजयदशमी का अनुष्ठान लगाते हैं, तब आप पंचामृत से, पंचामृत क्या है? दूध, शक्कर,
केसर, 2 बूंदे घी और हैं क्या चीज, दही, दही, एक आधा चम्मच दही। ये 5 चीजों से आप अभिषेक करते हैं प्रतिमा हुआ, तब आप अनुष्ठान लगाते हैं। फिर आप नौमी करते हैं तो 8वीं को फिर उठाते हैं और फिर आप करते हैं। 8वीं का अनुष्ठान उठा के करने का क्या बनता है, बाबा की पुण्य तिथि है, पंचामृत अभिषेक या पूजा करना आवश्यक है। देवी देवताओं से आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं, देवी देवताओं की, समझ लो ये, हाँ, देवी देवताओं की आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं। तो अगर मेरी कोई अपेक्षा धीरज तुमसे है तो क्या गलत है? हजरत, इसलिए आप उनका पंचामृत से पूजन करते हैं। पंचामृत में दूध, दही, शहद, हाँ शहद तो बताई, चीनी और घी, ये 5 पदार्थ होते हैं। ये 5 पदार्थ आपके पंच प्राण कोश के अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, तो ठीक है। देवी देवताओं का पूजन करके उन्हें प्रसन्न करके आपको उनसे कुछ लेना है तो आपने भी उन्हें कुछ समर्पण करना चाहिए। इसलिए आपने अपने पंच प्राण कोश उन्हें समर्पित करने होते हैं। लेकिन आप वास्तव में अपने पंच प्राण कोश ईश्वर को समर्पित नहीं कर सकते। इसलिए आप उन्हें अपने पंच प्राण कोशों के प्रतीक के रूप में दूध, दही, शहद, चीनी और घी के ये 5 पदार्थ पंचामृत के रूप में समर्पित करते हैं। ये सद्भावना मन में रखकर पंचामृत से पूजन करना होता है। पंच प्राण कोशों के प्रतीक के रूप में पंचामृत 5 पदार्थ समर्पित करके ईश्वर के कृपा आशीर्वाद के लिए पात्र होकर, कृपा आशीर्वाद के लिए पात्र होकर, एलिजिबल पात्र करके एलिजिबल होकर संतुष्ट मन से उन्हें पुनरागमनाय का अर्थात यानी पुनश्च आइए ये कहना, यानी आप फिर से आइए ये कहना है। कितना महान कार्य पंचामृत पूजन में है, कितना महान कार्य पंचामृत पूजन में है। आप देखिए दादा ने ये कार्य जो है ये नहीं कहा कि तुम किसी पंडित से कराओ, तुम करो खुद ये कार्य। और हर आदमी को प्रतिमा नहीं कि तुम अपने घर करो। आज तुम्हारे पास वही शक्ति है। वो शक्ति क्यों है? धीरज, संजीव, सत्ता, वो शक्ति क्यों है? गुरु ने अपना स्वरूप दिया है, गुरु ने अपना स्वरूप हमें दिया है। वो अलग बात है। तुम्हारे पास गुरु दीक्षा है। गुरु दीक्षा का मतलब क्या है कि तुम गुरु के समान हो। आती है ना, काहे मांगू तुझे सदा दिगंबर, काहे मांगू तुझे सदा दिगंबर, दत्त सुशान वासी, मुक्ति न मांगे, मुक्ति न लगे, बुद्धि समर्सी। देख ले धीरज, बुढ़ापे में यह हाल हो जाता है।
दही का गुणधर्म क्या है? छोटे बालकों से लेकर वृक्षों तक दूध नहीं, अब उन्होंने इन सबके गुणधर्म बताए हैं। ये 5 चीजें, तो पहला है दूध। 5 पदार्थों का वो मानवीय जीवन में जो कार्य है वो इस प्रकार है। जो कार्य है, दूध अन्नमय कोश का प्रतीक है। दूध अन्नमय कोश का प्रतीक है, यानी नाभि अन्नमय कोश का प्रतीक है। जीवन में दूध का नित्य धर्म क्या है? दूध मानवीय जीवन के लिए पोषक पदार्थ है। छोटे बालकों से लेकर वृद्धों तक दूध सभी को पुष्टि, तुष्टि, शांति देता है। दूध का ये गुणधर्म खुद में धारण हो, ये भाव मन में रखकर ईश्वर को दूध समर्पित करना चाहिए। दही, दही का गुणधर्म क्या है? दूसरों को अपने जैसा बनाना, खट्टा नहीं, मीठा। हाँ, दूसरों को अपने जैसा बनाना मतलब अगर आपके पास एक बर्तन दूध है और आपने उसमें केवल 1 चम्मच दही डाला तो वह पूर्ण दूध दही बन जाता है। आज आप दही जैसे यानी दूसरों को अपने जैसा बनाने वाले नहीं हुए हैं। पंचामृत का नाम लेने की पात्रता आपके पास नहीं है। आपने अपना जीवन कैसे बनाना है? पहले दूध जैसा और फिर दही जैसा। बालक, वृद्ध, ज्ञानी, अज्ञानी, किसी के भी पेट में दूध जाता है तो उस दूध का कभी भी जहर नहीं होता। दूध सभी के लिए सुदृढ़ता देने वाला तथा पोषक ही होता है। इसी तरह आपका जीवन भी जगत के सभी लोगों के लिए पोषक होना चाहिए। आज इस मार्ग की ये पद्धति है, इसलिए बाबा ने एक सेमिनार में ये साईं बाबा ने दादा के माध्यम से ये फरमाया कि आने वाले भक्त की श्रद्धा मुझ पे है और वो वापस न जाए, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। आप लोगों के पोषक होना चाहिए। आपका आचरण किस तरह होता है सुनिए। आपका आचरण किस तरह होता है सुनिए। बम्बई में कोई व्यक्ति आपसे पूछता है, क्या आपने दादा भागवत को गुरु किया है? आप उनसे कहते हैं, अरे ऐसा कुछ नहीं है यार, वो तो मेरे मौसी का बेटा है बस। और आप पर कोई संकट आता है तो आप अधिधरता से सबसे पूछते रहते हैं, दादा कहाँ है? पूछते रहते हैं, दादा कहाँ है? कहाँ मिलेंगे? मतलब अन्य समय पर आप मुझे रिश्तेदारी के नाम से जोड़कर टालते हैं और संकट आने पर गुरु बोलते हैं। इस तरह समय के अनुसार आप अपना गुणधर्म बदलते हैं। इसका अर्थ आप दही जैसे नहीं है। इसका अर्थ आप दही जैसे नहीं है। बीना, अब जरा इसे दही खिलाते पे समझा देना। हाँ, दही अपना गुणधर्म किसी भी परिस्थिति में नहीं भूलता। आप दही को चाहे गाय के दूध में डालो या भैंस के दूध में, दही उसे अपने जैसा बनाता है। आपका आचरण किस तरह होना चाहिए? आप जिस समाज में रहते हैं वह समाज अज्ञानी है। आम लोगों को अपना जन्म किस कारण के लिए हुआ है ये समझ नहीं आता। आप गुरु कृपा आशीर्वाद से ज्ञानी हुए हैं। आप गुरु कृपा आशीर्वाद से ज्ञानी हुए, कभी नहीं भूलना चाहिए ये बात। आप गुरु कृपा आशीर्वाद से ज्ञानी हुए हैं, अपने जीवन का महत्व और सार्थक जान गए हैं। अब आपने अपने माध्यम द्वारा दूसरों के जीवन की अज्ञानता, अपने माध्यम द्वारा दूसरों के जीवन की अज्ञानता, हाँ, वो बदतमीज है, ऐसा उच्चार नहीं करना चाहिए। जीवन की अज्ञानता निवारण करने का कर्तव्य करना है। ये आपके प्राणमय कोश की अवस्था है, यानी दही अवस्था है।
दही आपके प्राण में कोश का पिट्टी, दही आपके प्राण। आज आज नीरज और संजीव, आज कामकाज क्या है? कामकाज यही है, अगर तुमने गलत भी कामकाज बताया मगर यह आत्मा से बताया ना, वो ही सही होगा। आज की अवस्था ऐसी नहीं है कि कामकाज गलत और सही। आज की अवस्था क्या है गुरुवर साहब, क्या है? विचार करो बाबा सब वाचा और वाणी है। हाँ, आज तुम्हारी वाचा नहीं है, आज वाणी है। और वाणी क्या है? जिसमें गुरु तत्व। तो चार लाइनों की आरती है ना दादा बाबा की। एक बड़ी अच्छी आरती है पंत महाराज। नहीं बेटा, है नहीं है। हाँ, ये भी है। चलो, अब आपने अपने माध्यम द्वारा दूसरों के जीवन की अज्ञानता निवारण करने का कर्तव्य करना है। यह आपके प्राण में कोश की अवस्था है, यानी दही अवस्था है। दही आपके प्राण में कोश का पिट्टी, दही आपके प्राण में कोश का पिट्टी। शहद, मधुमक्खियां शहद संग्रहित करने का कार्य करती है। मधुमक्खियों का एक ही नित्य स्नान होता है। कौन से फूलों के शहद हैं, उन फूलों में से सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त तक जितना हो सके उतना शहद प्राप्त करके उस शहद का एक जगह पर संचय करना, इकट्ठा करना। नेचुरल, देखिए आप, नेचुरल फिनोमेना करना। इसी तरह मानवों ने भी, हम ज्ञानी हैं, इस अभिमान का त्याग करके जब जब जिन अनुभवों के से ज्ञान संपादन करने का मौका मिलता है, तब तब ज्ञान संवर्धनार्थ इच्छुक होना चाहिए, यानी उसे धारण करने की इच्छा तुम्हारी होनी चाहिए। मधुमक्खी के जीवन में शहद जमा करना है, ये एक ही इतिहास होता है, यानी एक ही विषय होता है। आज आपके जीवन में क्या केवल एक ही विषय है? नहीं। आप ये एक बात अवश्य ध्यान में रखिए, अगर आपने खुद को किसी एक ही विषय को समर्पित किया तो आप में उसका विषय द्वारा अनेक विषय समा जाते हैं, अनेक विषय समा जाते हैं। अगर आज आप 40 आदमी ये सुन रहे हैं तो 40 आदमियों के विषय कहाँ समाये हुए हैं? मुलाकात। लेकिन अगर आप अनेक विषयों के पीछे भागते हैं तो आप में एक भी विषय समा नहीं सकता, तो आप में एक भी विषय समा नहीं सकता। आज हम सब गुरु भक्तों का एक क्या कारण, हमारा मेन जो कारण है वो ओंकार साधना, आरती साधना, मुलाकात। चाहे 1 घंटे रोज की हो, लेकिन ये करना है। माधव में आज भी जहाँ गुरु प्रसाद खत्म हो, संपूर्ण होता है, तो मैं
दूसरा पढ़ना शुरू कर देता हूँ। फिर मैं ये पढ़ना चाहे 2 पेज पढ़ूं, फिर मैं ज्ञान साधना पढ़ना शुरू। भागते हैं तो आप में एक भी विषय समा नहीं सकता। यहाँ उपस्थित सब भक्तों में सबसे सबसे कम पढ़ा लिखा मनुष्य मैं हूँ। सबसे कम पढ़ा लिखा मनुष्य मैं हूँ। आप सब कम से कम ग्रेजुएट तो हैं ही, लेकिन मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। इसका कारण है गुरु ही मेरा एक ही प्रधान विषय है। गुरु ही मेरा एक ही प्रधान विषय है। गुरु ये विषय अत्यंत प्रखर है। इस एक ही विषय में विश्व के सर्व विषय, इस एक ही विषय में गुरु के सर्व विषय समा गए हैं। एक ही विषय में गुरु के सर्व विषय समा गए। एक सवाल करूं, लेकिन मेरे बारे में है। इस 50 साल में मैंने क्या कमाया? 52 साल में शून्य शून्य है, शून्य 70 70 है? 70 सत्कर्म तो गुरु की कृपा है। सत्कर्म शून्य। आप बताइए। ये परिवार, ये भी एक ही बात है। ये क्या है? कौन है? प्रियंका क्या कह रहे हैं? प्रियंका रिपीट करो। क्या बोल रही हो? आहिस्ता आहिस्ता बोलो जरा मुझे। दुआएं लेकिन एक बात मैं तुमसे कहूं, मैं यहाँ सब सुनना है। थोड़ी गलत बात है तुम्हारे लिए, कह दूं? ये तुम अभी जो मेरे लिए कह रही हो ना, ये तुमने खुद अपने लिए नहीं अपनाया इसे। नहीं तो हाँ, नहीं तो रोज मुझे रात को 11 बजे मुझे फोन नहीं करती कि बाबूजी जरा बड़े लड़के को समझा दो, जरा छोटे लड़के को या मेरे हस्बैंड पंच को समझा दो। अरे अच्छी सी साधना करो, जब बने बनाओ, बने बन जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। और सबरी रखो। जिस मालिक ने तुम्हें यहाँ बुलाया है, तुम नहीं आई हो, जिस मालिक ने तुम्हें यहाँ बुलाया है वो तुम्हारा काम पूरा कर देगा। मेरी डायरी में कोशिश लग नहीं है, करना है अभी इसी वक्त इसी समय। मेरी डायरी में कोशिश नहीं है, कोशिश करते तो उम्र गुजर जाती है।
हाँ, अब आई रास्ते पे। कहाँ है तुम्हारे हस्बैंड? पंत कहाँ है? देखो तो, अपने आप मुलाकात से नहीं है, वो बेचारा किचन में खाना बना रहा है। बताइए। हाँ, ये तुमने देखा? आज की ये तो हालत है। हस्बैंड दाल दाल धो रहा है और वो मुलाकातें सुन रही है। चल, 11 ओंकार करो, है 11 ओंकार। अभी करूँ? आज तारीख है, 27, हैं? 27, 27। अभी इतनी है। साल दिन तो जमींदारा काम पास कर साला की ये हालत थी कि एक हफ्ते से थी। मेरे साथ में सब ज्यादा ओंकार बोलिए, कंठ स्थान से करेंगे सब, कंठ स्थान से, और जितने भी लंबे हो सके।
सदा सर्वदा योग तुझा गळावा, तुझे कारणी देव माझा पडावा. उपेक्षू नको गुणवंता अनंता, रघुनायका मागणे हेची आता. उपासनेला दृढ चाल व्हावे, देव संतासी सदा नवावे. सत्कर्म योगे वैवाल भावे, सर्वामुखी मंगल बोल भावे. ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे. मी ठेवितो मस्तका ज्या ठिकाणी, तेथे तुझे सद्गुरु पाय धानी. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य को सच्चिदानंद सद्गुरु श्री पंत महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त श्री सद्गुरुनाथ दादा महाराज की जय. श्री गुरुदेव दत्त. जो भी थोड़ा काम करो, थोड़ा मेरी लाल किताब उठा दो तो मैं आपकी अभी 1-2 मिनट आप लोग बैठे. हाँ, सवाल का जवाब नहीं मिला कि 50 साल में क्या मिला. आपको क्या मिला 50 साल में? तुम मेरे सामने बैठी हो, ये मिला 50 साल में. तुम कौन हो भाई मेरी? तुम मेरी कौन हो? कौन बोल रहा है? टीना वर्मा. हाँ? टीना वर्मा. टीना सिंगर. कौन? टीना सिंगर. टीना. उन्होंने बोला ना 300 मुख है. हाँ, जो मैं आपकी कह रहा था सुनो. दया सागर सतगुरु साईं, दया सागर सतगुरु साईं. मूढ़ दासा निज सुख देई, मूढ़ दासा निज सुख देई. अधिकार माजा काहे न पाता, काहे न पाता. शरण जाता तिरुले पाई, शरण जाता तिरुले पाई. दया सागर सद्गुरु साईं, दया सागर सद्गुरु साईं. मूढ़ दासा निज सुख देई, मूढ़ दासा निज सुख देई. ये पद सुनो. कर्मोपासना योग खंडुनी, कर्मोपासना योग खंडुनी. सहज बुडविने स्वरूप दोई, सहज बुडविने स्वरूप दोई.
दया सागर सद्गुरु साईं, दया सागर सद्गुरु साईं, मूढ़ दासा निज सुख